औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? ईद अच्छी गुजरी? मैं काफ़ी दिनों से वीलॉग नहीं कर रहा था। रमज़ान शरीफ था, टाइम भी नहीं था और कुछ हालात व वाक़यात से थोड़ी सी दूरी इख्तियार की हुई थी। आज दो मौजू मैं अपने दिल के आपसे शेयर करूँगा। एक जो इस वक्त सबसे बड़ा मौजू है उम्मत मुस्लिमा का, वो है फ़लस्तीन, गाज़ा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। एक हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस आक़ाए दो जहां, एक पैगाम लेके निकलते हैं। 1 से 13 होते हैं, फिर 313 होते हैं, ग़ज़वा बदर होता है। जितने ग़ज़वात में हमने कामयाबी हासिल की, जितना हमने दीन को पूरी दुनिया में फैलाया, उसका कुल्लिया इत्तेहाद था, यकजहती थी और अल्लाह पे यकीन था। आज वो तीनों हमसे दूर हो चुके हैं। हम उम्मत मुस्लिमा के तौर पर भी बिखर चुके हैं। हम अपने तौर पे पाकिस्तानियत के तौर पे भी बिखर चुके हैं और अपने अपने घरों में भी बिखर चुके हैं। हमें जहालत ने घेरा, हमें बहुत सारे मामलात ने घेरा। हमारी पिटाई अभी और होगी। पिटाई इसलिए होगी कि हमने ज़बानी तौर पे कहा कि हमारा रहनुमा कलाम पाक है। हमने ज़बानी तौर पे कहा कि हम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमने ज़बानी तौर पे कहा कि हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या हम अपनी हिफाजत करने के लायक बने? इस वक्त जितने मजालिम वहाँ हो रहे हैं, अमेरिका का चेहरा भी सामने है और आज से नहीं है, सदियों से है। सदियों से इसलिए कहा है कि कलाम पाक ने कह दिया कि यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बनेंगे। तो मेरे लीडरों ने, मेरे अकाबरीन ने क्यों उनका अपना दोस्त समझा, क्यों अपना दोस्त बनाया? यही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस फतह करता है, मुसलमानों के पास वापस आता है। सल्तनत उस्मानिया उसके बाद चलती रही और यही अरबों ने, गोरों ने साजिश करके, मैंने कहा ना कि हम अपने दुश्मन खुद हैं। फ़लस्तीन का बहुत जज्बाती लोग हैं, बड़े अजीब किस्म के बयान आते हैं कि वह घुस जाओ, मार दो। मुझे ये बताइए, अल्लाह की मदद कहाँ आती है? जो तवक्कल तो अल्लाह कहता है, अल्लाह की मदद नहीं आएगी उसके बगैर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से जंग की, अल्लाह ने उनको समंदर पार करा दिया, फ़िरौन उसी समंदर में गर्क हो गया। वजह क्या थी? अल्लाह पे यकीन। उस वक्त बनी इसराइल जो हज़रत मूसा के साथ थे, वो उनका उस वक्त का तस्वुर बिल्कुल सही था। हमारा अपने हालत क्या है? हम फ़िक़ही तौर पे बिखर चुके, हम लिसानी तौर पे बिखर चुके, हम इलाकाई तौर पे बिखर चुके। कौन सी चीज़ है जो हमने तबाह नहीं कर ली अपनी? बाकी ममालिक में तो शायद इंसाफ का निज़ाम है। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अक़वाम मुत्तहिदा की कि दुनिया में जो मुनसिफाना निज़ाम जिन जिन ममालिक में कायम है, जिस दर्जे पे कायम है, उन्होंने 128 ममालिक का सर्वे किया था, जिसमें बदतरीन निज़ाम में पाकिस्तान 120वें नंबर पे था। मतलब 119 ममालिक में हमसे बेहतर इंसाफ का निज़ाम कायम है। तो जहाँ इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, वहाँ रोज़ एक फ़लस्तीन होगा, वहाँ रोज़ एक कश्मीर होगा, वहाँ रोज़ 100
हीले बहाने होंगे। आप अपने मुल्क का हाल देख लीजिए, इमरान खान के साथ किस तरीके से नहीं किया जा रहा और हर इदारा कर रहा है। हमारी अदलिया इस मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। अगर हमारी अदलिया सही होती तो आज न किसी ब्यूरोक्रेसी पे उंगली उठती, इंसाफ हो चुका होता, न किसी मीडिया हाउस पे उंगली उठती, इंसाफ हो चुका होता, और न ही किसी भी जनरल पे, किसी भी फौजी पे, किसी भी हवाले से उंगली उठती, क्योंकि इंसाफ हो चुका होता। इमरान खान वो इंसाफ का निज़ाम लाने की कोशिश कर रहा है जिसके पीछे बैनुल अक़वामी और मुल्की माफिया हाथ धोकर पड़ गया, और उसके हाथ धोने की वजह से इमरान खान हर महज पर लड़ता है, और अल्लाह ताला की तरफ से उसको ऐसी मदद हासिल है कि अचानक लगता है कि ये अब नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अल्लाह पाक फिर उस पर करम फरमाते हैं खसूसी, और फिर ऊपर आता है। जिसकी रिसेंटली मिसाल अभी सऊदी अरब का दौरा था और मोहम्मद बिन सलमान ने खुद रिसीव किया, जो अमूमन वहाँ का रिवाज नहीं है। हम कहने को कहते हैं कि वो मुश्किल में है, पर वो मुश्किल में हो तो अल्लाह ने हमारे लिए आसानी कर दी, और उसके साथ साथ उसको खान को और उनकी एहलिया खातून वल बुशरा बीबी को खाना काबा की ज़ियारत मिली, रोज़ा रसूल के अंदर गए, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के हुजरे में जाके नवाफिल पढ़े, उन्होंने काबे के अंदर बैठ के नवाफिल पढ़े। वो बहुत ये अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह का इनाम है। फ़लस्तीन इस सब कोई जंग में नहीं कूदेगा। आप ये देखिए, मुसलमानों का कौन दोस्त है? क्या रशिया फ़लस्तीन के मामले में बोला? क्या चीन फ़लस्तीन के मामले में कोई सख्त बयान दिया? हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास आज हो रहा है, उसमें ज़रूर चाइना ने अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि आप इसको रोकने की कोशिश ना करें, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। मुसलमानों का कोई दोस्त हो नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान खुद अपना दोस्त नहीं है। ईरान, जिसके मुताल्लिक ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा दाई है, ये अपने जो उनके हथियार हैं उनको क्या जंगालूद करेंगे या सिर्फ तेल लगाने के लिए उनको रखा हुआ है? ये नहीं करेंगे, ना ईरान करेगा। पाकिस्तान वैसे ही चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान आज कर भी ले, बहुत कुछ कर ले, पाकिस्तान की क़यादत में, अस्करी क़यादत में भी और सिविल क़यादत में भी वो दम है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये हमें पता है और आपको भी पता होगा कि पीछे से जो अपने खंजर मारेंगे, शरीफ खानदान यहाँ बैठा है, ये खंजर मारेगा। आप देखें फजलुर रहमान जो सऊदी पैसे पे पलता है और उसके मदारिस चलते हैं, एक बयान इस टाइप का नहीं आया कि जिसमें वो कहें हमारे लाला सिराजुल हक वो हमेशा अलकुल से रैली निकालते हैं, फलानी रैली निकालते हैं। वो रैलियाँ नहीं निकाल रहे, वो घर पे बैठे हैं। बयान जरूर उन्होंने एक आध दे दिया हल्का फुल्का सा। नवाज शरीफ चूँकि खुद जर खरीद है यहूदियों का, खामोश बैठा है। तो फिर हम अपनी हुकूमत से कैसे तवक्को कर लें कि वो कोई एक्शन लेगी जब उसका कोई अदलिया समेत और सियासतदानों समेत कोई साथ देने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ आ जाइए आप, जो हाल ही में वाक़या हुआ, मुफ्ती मुनीब रहमान, वो रवायत हिलाल का है। मुफ्ती मुनीब रहमान, एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम आखिर सिर्फ जो ईद का चांद होता है उस पर ही क्यों फसाद मचाते हैं? बाकी 12 महीने जो चांद नज़र आते हैं, रोयत होती है, उनमें कभी दंगा फसाद नहीं होता। मुफ्ती मुनीब साहब 20 साल रहे, पुरानी क्लिप्स आप भी देखें सोशल मीडिया पर, उनके बयान आते थे जब पोपल जई या कोई और मुखालफत में करता था कि ये इख्तियार शरन रियासत के पास है। रियासत ने एक कमेटी बना दी, जो कमेटी बना दी वही चांद का ऐलान करेगी। जितने लोग मुखालफत करेंगे वो शरन हराम है, और वो शरन हराम कहाँ मर गया उनका? जबकि ईद के पहले दिन के, पहली शव्वाल का जो चांद था, 2 शव्वाल का, पहली शव्वाल को रात को देखा कि वो पूरे मुल्क में, इत्तफाकी बात है, मतलब आलूद नहीं था, बड़ा वादे देखा गया, और वो 30 तारीख का चांद नहीं था, वो 2 तारीख का था। मीज बड़ा चांद था और काफी देर रहा। तो कौम के अंदर फितना फैलाना, क्योंकि मुफ्ती मुनीब के
पर्क्स मारे गए, उनको ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी। मैं उनको खुद देख चुका हूँ, सिक्योरिटी मिली हुई थी। किस चीज़ की सिक्योरिटी, किसके खिलाफ बोलते थे? उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, उनको प्रोटोकॉल मिलता था, उनको एयर टिकट्स मिलते थे, उनको 5 स्टार अकोमोडेशन मिलती थी। वो सब चली गई। तो हमारे यहाँ जो मौलवी है ना, ये सिर्फ अपने घर में मौलवी पैदा कर सकता है। याद आ गया डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम की जो तहरीक है। अब उनके जो अमीर हैं, बाय प्रोफेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। बात यह है, हमारा मौलवी एक मौलवी पैदा करता है। हम लोग, आप लोग क्यों नहीं ये करते कि मैं जाके फजर की अजान दे लूं? जिसको दोपहर को टाइम हो, कह जी दोपहर को मैं दे लूंगा। मसाजिद पनाहगाह है हमारी, मसाजिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में सिर्फ मौलवी ने ठेका नहीं लिया हुआ, क्योंकि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं। और बाअमल मुसलमान बनने के लिए जब तक मैं दीन को नहीं सीखूंगा, बाअमल मुसलमान नहीं बन सकते। रोयत का सिलसिला पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता है, इस पर इनको शर्म आनी चाहिए। जितने भी मौलवी हजरात हैं कमेटी के, बाद में बयानात देते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमें भुगतना पड़ेगा जब तक भुगत रहे। और 1974 से भुगतते चले आ रहे हैं। 1974 में रोहित लाल कमेटी भुट्टो साहब ने बनाई थी, और उसके बाद से ये स्यापा है। पहले चेयरमैन इसके मौलाना तिशामला थानवी मरहूम थे, और ये स्यापे चल रहे हैं, जब से चल रहे हैं, पता नहीं कब तक चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इमरान खान से बदगुमान ना हो। इमरान खान पाकिस्तान की न सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आखिरी उम्मीद है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जिस एग्रेसिव मोड में वो आया है, शहबाज शरीफ भी जबरदस्त होंगे। अब ये इस कौम की किस्मत के फैसले का वक्त आ गया है। किस्मत में इसने आगे जाना है या इसने रोना पीटना है और वहीं रहना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।